आध्यात्मिकता को शायद लोग सही अर्थों में मुझे लगता है कि समझ नहीं पाते। पूजा-पाठ कर लेना या थोड़ा-सा जो भी हमारी परंपराएँ चली आ रही हैं, उनका निर्वहन कर लेना, शायद इसे ही वो धर्म या अध्यात्म समझते हैं। लेकिन आप जिस ढंग से कह रही हैं, वो शायद कुछ अलग लग रहा है। आध्यात्मिकता का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो आत्मा का अध्ययन, हुँ, आत्मा का अध्ययन, परमात्मा का अध्ययन, कर्मों का अध्ययन, समय का अध्ययन। अब ये 4 मूल बातें हैं आध्यात्म में। जी। पहले आत्मा का अध्ययन करो। हुँ, हुँ। खुद भी एक आत्मा हूँ, दूसरों को भी आत्मा देखना, ये आत्मा का अध्ययन करना। हुँ, हुँ। फिर परमात्मा का अध्ययन अर्थात मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। हम सब आत्माएं हैं, सब भाई भाई हैं, एक पिता के बच्चे हैं। तो ये अध्ययन अगर हम मन ही मन में करते हैं तो हम हद की छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ सकते हैं। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद कर्मों का अध्ययन, कर्मों का अध्ययन करना, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, हानि क्या है, लाभ क्या है, जय क्या है, पराजय क्या है, हुँ, ये सब का भेद समझना, जी। ये है आध्यात्म को समझना है। हुँ, पर स्पिरिचुअली आध्यात्मिकता माना जो आत्मा को सही लगे। हुँ। तो आत्मा को वही सही लगेगी बातें जो आत्मा के अनुकूल हो। और आत्मा की अनुकूलता माना उसकी पवित्रता, शांति, जी। प्रेम, सुख, आनंद, यही आत्मा के अनुकूल है। दुख, अशांति, अपवित्रता, तनाव, चिंता, भय, क्रोध, ये आत्मा के अनुकूल नहीं है, हुँ, ये आत्मा के प्रतिकूल है। जी। तो जो प्रतिकूल चीज है वो आत्मा को पसंद वैसे भी नहीं होगी। इसलिए गुस्सा पसंद नहीं, लड़ना पसंद नहीं, अशांति पसंद नहीं, जी। दुख पसंद नहीं, हुँ। क्योंकि ये आत्मा के अनुकूल नहीं है। ये आध्यात्मिक और सुंदर बातें जो आप कह रही हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यक्ति आजकल बहुत भागा जा रहा है। उसे लगता है कि ये सारी चीज़ें सोचने, करने के लिए मेरे पास वक़्त कहाँ है? कैसे वक़्त निकालें इसके लिए? क्या नहीं, अब इसकी निकालना आवश्यकता पड़ेगा। है? जी। यही तो मुख्य बात है कि निकालना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर भी किसी को कहता है कि आपको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। हुँ, हुँ। जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ गया। जी। अब हार्ट अटैक आ गया तो क्योंकि लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं थी, हुँ, भोजन ठीक नहीं था, कभी एक्सरसाइज़ नहीं की, तो डॉक्टर उसको कहेगा अभी आपको अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करनी है, हुँ। अपनी डाइट चेंज करनी है, अगर आपको जीना है, जी। अगर आपको ज़िंदा रहना है। क्योंकि दोबारा अगर अटैक आ गया फिर बचना मुश्किल है, हुँ। अभी तो बच गए। हुँ, और फिर साथ-साथ उसको ये भी कहेगा कि आप उसके लिए मेडिटेशन भी करो, क्योंकि मेडिटेशन से थोड़ा जो हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में एक्टिव थे, वो थोड़ा कम हो जाता है। हुँ। तो ये हार्ट के लिए भी अच्छा है। जी, जी। हम तो कई बार कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना भले अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है और पर दिमाग के लिए भी हो सकता है अच्छा हो, पर आत्मा के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए ये इतना अच्छा नहीं भी है, क्योंकि आत्मा माना मन अर्थात जिसको शांति चाहिए, हुँ, हुँ। और शरीर माना जिसको बहुत फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। जी, जी, तो जी। वो भी चाहिए पर एक बैलेंस जी, बना जी, कर मतलब रखना दोनों है। का बैलेंस चाहिए और अब हम्म, समय निकालना ही होगा लोगों को जी। इसके लिए। दीदी, लंबे समय से आप आध्यात्मिक मार्ग में हैं। ईश्वर के साथ की कोई ऐसी अनुभूति जिसने आपको किसी विकट स्थिति से बाहर निकाला हो? विकट स्थिति से बाहर निकलने के लिए सबसे बड़ी बात है विश्वास। परमात्मा में इतना निश्चय, खुद में इतना निश्चय, मैं कर सकती हूँ, परमात्मा मेरा साथी है और उसका साथ मुझे अवश्य मिलेगा। वो हजारों हाथों वाला है, मेरा सच्चा मित्र है, सच्चा साथी है, सच्चे सर्व संबंध मेरे उनके साथ है। तो ये जो अंदर का निश्चय चाहिए ना, हुँ, हुँ। वो अगर है तो परिस्थितियां कोई बड़ी बात नहीं लगती है। जी, जी, जी। परिस्थितियां तब बड़ी लगती है जब हम अपने आप को अकेला समझते हैं। मेरा कोई साथी नहीं, मुझे कोई मदद करने वाला नहीं, मुझे कोई शक्ति देने वाला नहीं, कोई मुझे प्रेरणा देने वाला नहीं। पर हम ये भूल जाते हैं हम अकेले नहीं हैं। आध्यात्मिकता हमें ये भी सिखाती है आप अकेले नहीं हो। हुँ, हुँ। आप कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझो। भगवान मेरे साथ है, जी। भगवान मेरे साथ है। तो भगवान मेरे साथ है तो कहा जाता है जिसको राखे साइयां मार सके न कोई। कोई जी, तो जी। भगवान साथी है
वो उसकी छत्र छाया मेरे सिर पर है, तो मेरा कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं नहीं सकता। सकता। ये हम बिल्कुल सुनते आए हैं और साधु संतों के द्वारा भी और अपने बुजुर्गों के द्वारा भी कि हाँ, ईश्वर साथ है। ये अनुभूति हमें नहीं होती, तो ये अनुभूति कैसे हो दीदी? बड़ा-सा ये प्रश्न है। अनुभूति करने के लिए हर वक़्त हमें उनके साथ बात करनी होगी। हम लोग यही सीखते हैं यहाँ कि हर वक़्त आप परमात्मा से बातें करो। जी। चाहे उनको अपनी माँ के रूप में, पिता के रूप में, बंधु के रूप में, सखा के रूप में, मित्र के रूप में, बच्चे के रूप में भी, ये सब अलग-अलग संबंध हम ईश्वर के साथ जोड़ सकते हैं। आध्यात्मिकता में यही तो विशेषता है। जी, जी, तो जी। अकेला नहीं है तो परमात्मा साथी है। तो साथ कैसे है? एक-एक संबंध में उनका साथ है। हुँ, हुँ, हुँ। तो जो हम धार्मिक पुस्तकों में पढ़ते हैं, जी। उसको हम प्रैक्टिकल में अनुभव कर सकते हैं कि भगवान को अपना साथी बनाएँ। हुँ। तो कभी अकेलापन नहीं महसूस होगा और शक्ति बराबर मिलती रहेगी उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए। जी, 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 जी। चलिए हम भी अब यही कोशिश करेंगे कि परमात्मा को सर्व संबंधों से अपने साथ रखें और लगता है कि यदि वो साथ हैं, तो सचमुच सारी जो परिस्थितियाँ हैं, समस्याएँ हैं, दूर होती चली जाएँगी। आज के सुंदर प्रकाश के लिए दीदी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और मैं चाहूँगा कि कल भी हमारे जो बहुत सारे धार्मिक और आध्यात्मिक लोगों के प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों का आपसे हम जवाब लें। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत-बहुत थैंक शुक्रिया। यू। मित्रों, ईश्वर कहते हैं कि उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सामने नहीं, लेकिन आसपास हूँ। ज़रा नज़र तो बंद करके दिल से मुझे याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूँ। शायद आज इस विश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे मन में कई बार संशय आ जाता है कि परमात्मा हैं भी या नहीं हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते हैं, मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये अपने अंदर का विश्वास हमें उनके समीप ले जाता है, क्योंकि सदियों से जो चीज़ कही जाती रही है वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, हमारे बड़े बुजुर्ग कि ईश्वर सर्वशक्तिवान है, तुम्हारे साथ है और तुम्हारा सर्व संबंधी है। तो उन्होंने यूं ही तो नहीं कहा है ना, ज़रूर उन्होंने अनुभव किया था। आज शायद देह अभिमान के कारण हम उनका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा-सा अध्यात्म की ओर जब चलेंगे तो ज़रूर हम उनका अनुभव कर पाएँगे और सभी समस्याओं का निदान भी हम कर पाएँ